वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाला अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपको क्लास 10th में कुछ महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले इसके पहले हम बेसिक के बारे में जानेंगे। तो बेसिक में क्या है कि हमारा कुछ इस तरीके से है कि देखो, पहले जो फर्स्ट चैप्टर का, जिसने भाई अभी तक 10th की पढ़ाई नहीं की है तो वो 10th क्लास की साइंस नहीं पढ़ी है, तो वो इस चैप्टर को अच्छे से देख ले। इसमें से हर एक चैप्टर से मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। प्लीज़ हमारे चैनल को, अगर आपको पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लास्ट में हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, पूरा एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है कि जैसे हमारा कोई क्या होता है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, क्या होता है, कोई रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार से ये इसके दो भाग होते हैं रासायनिक अपक्रिया के। नंबर एक होता है अपकारक और नंबर दो होता है उत्पाद। हम आपको अपकारक और उत्पाद भी बताएंगे। अपकारक क्या होता है कि जब जो चीज़ों से हमारी कोई रिएक्शन कराई जाती है, जिस वस्तु से हमारी रिएक्शन कराई जाती है, जिस पदार्थ से कराई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो चीज़ हमारी क्या होता है, प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है नई चीज़ बन के, जो हमारा नया पदार्थ बनता है, उसी को हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले आप जानेंगे। जब रिएक्शन कराते हैं तो इसे एरो के द्वारा हम इस तरीके से, एक एरो होता है, इस तरीके से हम क्या कराते हैं, ये आपको दिख रहा होगा एरो, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या होता है कि अभिकारक हमारा LH साइड में लिखा जाता है, जबकि उत्पाद हमारा RH साइड में लिखा जाता है। और फिर आपको आगे चल के आपको जो मिलेगा, जो नेक्स्ट टाइम पे आपको मिलेगा कि ये जो रिएक्शन प्राप्त होगी वो हमारी असंतुलित होगी। क्या होगी, असंतुलित। और असंतुलित रिएक्शन को कंकाली समीकरण कहते हैं। ये आपका एक पॉइंट है, बन गया है। यहाँ से आप क्वेश्चन, जैसे आपका OMR बेस पे भी क्वेश्चन आएंगे, हम वो भी कराएंगे आपको। तो इस असंतुलित समीकरण को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, कंकाली समीकरण भी कहते हैं। और इसमें जो आपका क्या होता है कि इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम आपको पढ़ोगे तो कंकाली समीकरण जो होता है उसको हम क्या करेंगे, जब हम संतुलित करते हैं, जब बैलेंस करते हैं, तो इसमें आपका एक हिट एंड ट्रायल मेथड क्या करेगा, काम करेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में भी बताएंगे आपको। जो हमारी रिएक्शनें होती हैं, रिएक्शनें के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे आपका होता है एक संयोजन अपक्रिया हो गई, एक आपकी वियोजन अपक्रिया हो गई, एक आपकी विस्थापन अपक्रिया हो गई, आपकी द्विविस्थापन अपक्रिया हो गई, उपचयन और अपचयन अपक्रिया हो गई। जिसमें से आपके जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा क्या है, ये हमारी विस्थापन अपक्रिया है, और ये हमारी जो द्विविस्थापन और विस्थापन है, और ये हमारी अपचयन और उपचयन है। जिसमें से आप मान लो, ये इसमें से आपकी रिएक्शनें हैं, रिएक्शनें के प्रकार हैं, ये आपको हम कराएंगे अभी जस्ट। फिर उसमें आता है कि संयोजन अपक्रिया के बारे में जानेंगे। संयोजन अपक्रिया क्या होती है कि जब दो या दो से पदार्थ क्या हो जाए, आपस में मिल जाते हैं, तो मिलने के बाद एक नई चीज़ बना देते हैं। क्या करते हैं कि नई, मतलब नया पदार्थ बन गया, तो उस एकल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, संयोजन। और जिस अपक्रिया के अंदर से ऊष्मा निकलती है उसे हम, ऊष्मा का क्या होता है, ज़रूरत होती है, सॉरी, जब ज़रूरत होती है तो उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। जिससे निकलती है उसे हम ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, हमारा क्या है अब कि आपको हम नेक्स्ट टाइम पे अभी बताने जा रहे हैं। आपका देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपका क्वेश्चन भी है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, आपको हम एक क्वेश्चन कराएंगे, आपको NCERT का पूरा सॉल्यूशन देंगे। अगर हमारे वीडियो को पसंद करते हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट पॉइंट पे आपका दिया है कि वायु में क्या है कि जलाने से मैग्नीशियम रिबन साफ क्यों किया जाता है। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन दिया है कि ये इस तरीके से दिया है कि वायु से जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्योंकि वायु में जलाने से जो मैग्नीशियम होता है वो क्या किया जाता है कि वो उसके संपर्क में आने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ताकि जब वह जलते समय पूरी तरीके से वायु से कैसा हो जाए, जब उसे हम साफ कर देंगे तो वो अच्छे तरीके से जले। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं को क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है।
तो संतुलित में क्या है कि इसमें कुछ है नहीं, हाइड्रोजन जो आपका हाइड्रोजन क्लोरीन है और वो हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन और प्लस क्या बना, क्लोरीन है, वो क्या बनाया है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। और इन रिएक्शनों के बारे में आप नीचे जानोगे। तो इसको हम लेके चलते हैं आपको। जैसे सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस तरीके से। आपका दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो इस तरीके से कि हमारा दिया है कि PbO, लेड ऑक्साइड बोलते हैं जिसे हम, और वो कार्बन के साथ हम क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या होता है कि PbS और प्लस CO2 गैस बनाता है। PbS सॉलिड मात्रा में होता है जबकि CO2 क्या होता है, गैस होता है। अब यहाँ से आपको ये बताना है कि जो ऑप्शन में से क्वेश्चन में जो दिया गया है कि ये इनमें से कथन में कौन सा सही है। आपको ऐसा एग्जाम OMR बेस में भी पेपर पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप ध्यान से देखते चलिए और अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए। तो सबसे पहले है कि शीशा अपचेत हो रहा है। लेड ऑक्साइड, लेड को हम बोलते हैं मतलब Pb, ठीक है। तो शीशा ही हमारा लेड होता है। तो शीशा निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो इसमें तो देखो आपका अपचेत हो रहा है, ये आपको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड अपचेत हो रहा है, ये भी पता है आपको। कार्बन अपचेत है, ये भी हमारा अपचेत है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो कथन होगा वो उसमें से अपचयन की बात कर रहे हैं। तो इसमें से जो निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, शीशा निकलेगा। क्या निकलेगा, शीशा। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन दिया गया है कि सेकंड में दिया है A और C, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इससे शीशा और क्या निकल रहा है, कार्बन। ठीक है, तो A और C वाला हमारा ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। फिर इस तरीके से एक और हमारा क्वेश्चन भी दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि जो P2O3 है हमारा, इसे हम बोलते हैं जो हमारा फेरस ऑक्साइड है, और वो एल्यूमिनियम के साथ करने के बाद ये हमारा एल्यूमिना बनाता है, और एल्यूमिना के साथ हमारा क्या बनाएगा, लोहा बनाएगा। इस तरीके की जो अपक्रिया है वो हमारी किस प्रकार की अपक्रिया है, ध्यान रखना। ये भी आपका OMR बेस पे भी क्वेश्चन है। तो आपका OMR बेस आपको हम बिल्कुल क्लियर करा देंगे, ये आपका एग्जाम में 20 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये OMR बेस वाला क्वेश्चन भी आपके 20 नंबर के आ रहे हैं। तो उसमें से आप देखते हैं कि ये प्रकार किस प्रकार की है। तो आपको ध्यान रखना कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें द्विविस्थापन जो हमारी विस्थापन अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि ये क्या करते हैं, एक दूसरे के एलिमेंट एक दूसरे को प्रदान कर देते हैं, एक दूसरे को दे देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ने Fe की जगह ले ली और Fe ने किसकी, एल्यूमिनियम की जगह ले ली। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, आपका विस्थापन अभिक्रिया, सॉरी, ये हमारा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, और ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा दिया है कि लोहे के चूड़ को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर उसमें से क्या होगा, कि सही उत्तर पर निशान लगा। जैसे ही हमारा लोहा लिया हमने Fe, क्या लिया हमने, Fe ले लिया, और इसे हमने किस में डाल दिया, HCl में। किस में डाल दिया, HCl में। तो ध्यान रखना, जैसे हमारा जैसे ही हम डालते हैं तो हमारा क्या बनाएगा, FeCl2 बनाएगा। क्या बनाएगा आपका, FeCl2, और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, ये बाहर निकाल देगा। तो आपको इसमें से ऑप्शन चेक करना है। तो इसमें ऑप्शन क्या है हमारा, कि लोहा जब देखो तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है। ठीक, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, सही है बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो निकाल दिया आपके सामने, और ये हमारा क्या बना दिया, आयरन क्लोराइड। जैसे फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों ही आवश्यक है, क्योंकि भाई हम जितनी चीज़ देखो जितनी चीज़ हम डालते हैं उतनी चीज़ को हमें प्राप्त करना चाहिए। इसलिए हमें रासायनिक समीकरणों को क्या करना है, संतुलित करना है। जब अभिकारक, आपका उत्तर भी दिया गया है कि जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ से प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान, क्योंकि जितनी चीज़ हम देंगे उतनी चीज़ ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसे हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्वारा क्या करते हैं, संतुष्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, संतुलित अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
इस तरीके से दिए गए हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है निम्नलिखित में समीकरणों को संतुलित के रूप में संतुलित कीजिए। ठीक है, तो आपका दिया है, आपको इसको नोट करना है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। तो ये हमारी क्या है कि इस तरीके से पहले रिएक्शन दी जाती है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद क्या हमारा नाइट्रोजन N2 है, और जब ये क्रिया करता है तो क्या बनाता है, NH3 बनाता है। ध्यान रखना कि तो हम इनका जो अनुपात लेते हैं वो जो हाइड्रोजन का अनुपात कितना होगा, 3, और इसका अनुपात होगा 1। मतलब ये 3:1 में लेते हैं, और इस प्रकार का हमारा क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो अमोनिया में हमारा यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये आप 12th क्लास में भी आगे पढ़ोगे चल के। तो ये वाली रिएक्शन हमारी इम्पोर्टेंट है, और इनको आप अच्छे से नोट कर लें। ये वाली जितनी भी रिएक्शन दी गई है, बी हमारी रिएक्शन दी गई है आपका। बी रिएक्शन ये है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ये बिल्कुल सही है कि जैसे हाइड्रोजन जो सल्फाइड है वो गैस क्या है कि ऑक्सीजन वायु है, वायु में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो पहले आपका जल बनाएगा, और उसके साथ क्या बनाएगा, आपका बैरियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाएगा, बैरियम सल्फेट। तो इस तरीके से हमारे बिल्कुल ये रिएक्शन है आपकी कैसी है, संतुलित है। तीसरी रिएक्शन है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बैरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया करके, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसे पढ़ते हैं। और बैरियम क्लोराइड BaCl2, जब ये आपस में क्रिया कर लेते हैं तो ये हमारी जो रिएक्शन हो रही है वो ध्यान रखना, ये रिएक्शन हमारी कौन सी है, विस्थापन अपक्रिया है। इसे अगर हम बात करें तो ये हमारी कौन सी है, विस्थापन अपक्रिया है, क्योंकि एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये हमारी क्या है, विस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं, विस्थापन अपक्रिया के तौर पर इसका उदाहरण भी देख सकते हैं। फिर उसी में आपका दिया है कि पोटेशियम धातु है, धातु और किसके साथ, जल के साथ क्रिया कर रही है। तो हमने आपको बताया कि जब धातु कोई भी रिएक्शन करती है तो उसमें से हर बार क्या निकालेगी, हाइड्रोजन गैस को क्या करेगी, बाहर प्रोड्यूस करेगी, हाइड्रोजन गैस को क्या करेगी, बाहर निकाल देगी। फिर आपका आगे समीकरण दिया है, देखो, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। ध्यान रखना ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार 2 नंबर का क्वेश्चन आता है क्लास 10th में यूपी बोर्ड का। तो आपको हम बताएंगे तो HNO3 और Ca आपका वो CaOH का होल ट्वाइस, और आपका बनाता है CnO3 और H2O। ध्यान रखना बिल्कुल सिंपल होता है ध्यान, और इसको करने के लिए कोई कुछ है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभिकारक लिख लेंगे एक साइड, और एक साइड क्या लिख लेंगे, हम उत्पाद लिख लेंगे। एक साइड अभिकारक और एक साइड क्या लिख लेंगे, उत्पाद लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो भी तत्व दिए जाते हैं तत्व को अच्छे से लिख लो। जैसे ये हमारे एक साइड हमने क्या लिख दिए, तत्व। तत्व हमारे कौन कौन से, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपका क्या है, NO, आपका जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और आपका Ca। इस तरीके से लिख लिया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, एक है, एक और दो, 3 हो गए यहाँ पे। और इस साइड हमारे कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, ध्यान रखो इस तरीके से लिख लिया हमने। और उसी के बाद नाइट्रोजन हमारे यहाँ इस साइड कितने हैं, 1 है, और इस साइड भी कितना है, इस साइड 2 है हमारे। इस साइड 1 है और इस साइड कितने हैं, 2 हैं। और इस साइड ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, 3, और 2 कितने हैं, 5 हैं। यहाँ पे एक था, यहाँ 5 हैं। और इस साइड हमारे कितने हैं, 2 3 6 और 1 7 हैं। ठीक है, और इस साइड कार्बन हमारे वो जो कैल्शियम है वो हमारे इस साइड कितना, 1 है, और इस साइड भी कितना है, 1 है। अब इसे हम बैलेंस करने के लिए हमारा क्या है, हाइड्रोजन को देखो यहाँ पे 3 है, और यहाँ इस साइड 3 है, और इस साइड कितने हैं, 2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे 3 है, 3 इस साइड ज़्यादा है, इस साइड क्या कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइड 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस साइड भी हमारा क्या हो जाएगा कि इस साइड भी हमारा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो गए, और 3 दूनी 6 हो गए। लेकिन आपका OH का होल ट्वाइस भी 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिए इस तरीके से, और ये हमारी इस तरीके से जो रिएक्शन प्राप्त होगी वो हमारी बिल्कुल संतुलित अपक्रिया होगी। तो इन अपक्रियाओं को आप नोट कर लीजिए, सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारी कैसे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप नोट करते चलिए इसको।
फिर इसी प्रकार के भी और भी क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे हैं आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट के साथ जल प्राप्त करते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने CaOH का होल्ड है, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, और हमारा क्या बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है बुझा हुआ वो सॉरी संगमरमर या खड़िया भी बोल सकते हैं इसे। CO3 होता है और क्या बनाएगा H2। इस तरीके से आपको क्या करनी है, रिएक्शन देनी है, ध्यान रखना है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है आपके। ठीक है, इन्हें IMP करके आप नोट कर लीजिए। ये अपक्रिया को आप लिख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका आने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे होंगे और ये भी आप नोट कर लेना। सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो पॉइंट है, जब क्वेश्चन नंबर 11 है और IMP इस पर डाल लेना और इसे आप नोट करते चलिए। ठीक है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये संयोजन अपक्रिया और एक वियोजन अपक्रिया है। इसमें हमने संयोजन क्या होता है कि जैसे इसमें H2 ले लिया हमने और क्या ले लिया हमने O2, और इसको जैसे हम क्या करते हैं मिलाते हैं तो हमारा H2 बनाता है। क्या बनाता है H2। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लगा दिया। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ 4 हो गए, यहाँ पे कितने 2 है तो यहाँ पे क्या लगा दिया 2, और ये हमारी पूरी बैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही हमारा ये भी है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है वियोजन है, तो हमने जल अब इसकी क्या है उल्टी कर दो आप रिएक्शन। जैसे उल्टी करते हो तो उल्टी में क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से आपका बनाएगा। ठीक है, और वैसे रिएक्शन इस तरीके से थी, इस तरीके से आपको दिख रही होगी। ठीक है, अब हमारा क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस प्रकार दिए गए हैं आपके, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आपका चूना का सामान्य नाम क्या होता है, चूना CO, जैसे चूना पत्थर। ये आपको जितने भी फिर आपका दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंटासिड का एक मुख्य घटक, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ होता है, इसका इसे एसिड उदासीन कर देता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों में किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया गया, आपको पता है ये ठोस द्रव गैस और जलीय विलयन के रूप में होता है। जैसे ठोस को S से डिनोट करते हैं, द्रव को L से करते हैं, गैस को G से करते हैं, जबकि जलीय विलयन होता है उसे एक्वा AQ से हम डिनोट करते हैं। क्या होता है जब मैग्नीशियम, ये आपको पहले ही हम बता चुके हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है आपको ध्यान से देखते चलिए और हमारे कुछ नोट भी करते चलिए इसे। ठीक है, उस अपक्रिया का नाम बताइए जो दो या दो से अधिक अपकारकों से क्या होती है मिलकर बनी होती है। ऐसी अपक्रिया को हम क्या करते हैं एकल पदार्थ बनाता है। ध्यान रखना कि ये हमारा एकल पदार्थ है, तो एकल पदार्थ हमारा क्या कहलाएगा, संयोजन अपक्रिया कहलाएगा। ठीक है, वसा युक्त जो तेली सामग्रियों को अपचयन में कौन कौन से गुण आ जाते हैं, वे क्या होते हैं, वे विकृत गंधित होते हैं। ये ऑप्शन में क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इस बार आपका OMR भी क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का। उस अपक्रिया का नाम क्या है जिसमें अपकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अपक्रिया को आयन, जब आयन्स देते हैं, ध्यान रखना, तो उस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक अपक्रिया कहती क्या होती है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें से नए पदार्थों का क्या होता है निर्माण होता है, तो ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, वहीं बात कर रहे हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जब कोई भी रिएक्शन क्या किया जाता है केमिकल्स, उनके केमिकल सूत्रों द्वारा क्या किया जाता है दिखाया जाता है, तो ऐसी अपक्रिया को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखो, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि असंतुलित अपक्रिया किसी रासायनिक समीकरण, और इसे क्या करना है संतुलित करना। तो असंतुलित के लिए आपका ये पहले लिखा था कि Mg ने क्रिया की है किसके साथ, O2 के साथ, तो हमारा बना दिया MgO। तो ये इस प्रकार की हमारी क्या है असंतुलित रिएक्शन है। ठीक है, तो असंतुलित रिएक्शन को हमने बोला था इसे हम क्या कहते हैं कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप पहले हमने बताया था आपको, एक साइड हम तत्व लिखते हैं और एक साइड अपकारक और एक साइड क्या लिखते हैं उत्पाद। इधर मैग्नीशियम एक है तो मैग्नीशियम यहाँ पे एक है ना। ठीक है, यहाँ जैसे अभी हमने मान लिया 2 है, तो यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम हमारे कितने 2 है। उत्पाद में कितना है मैग्नीशियम 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास 2 हैं, और इस साइड कितना है 1 है।
तो यहाँ पे कमी कितने की है, 2 की है ना। दोनों में 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ 2 का लगा दिए और हमारी रिएक्शन कैसी हो गई, ये बैलेंस हो गई। ठीक है। वहीं आपके ये यौगिक जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक आपका जितने भी क्या होते हैं, तत्वों से मिलकर बने होते हैं। जो तत्वों से मिलकर बने होते हैं आपस में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है। और ये हमारे जितने भी क्वेश्चन करा दिए आपको हमने, क्या करा दिए, वो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। और सबसे जो आपका वेरी इम्पोर्टेंट आने वाला है, वो ये वाला नोट कर ले लीजिए, VIMP सबसे इम्पोर्टेंट है। जिसे क्या कहते हैं, संक्षारण क्या होता है। संक्षारण क्या होता है वो तो आपको पता ही है कि जब किसी धातु को हम क्या करते हैं, वायु में रखते हैं, तो उस पर एक ऑक्साइड की परत जम जाती है, वो धीरे धीरे सड़ने लगती है, धीरे धीरे गलने लगती है। तो ऐसी अपक्रिया, ऐसे आप क्या कहते हैं, इसे जो हम क्या कहते हैं, धातु का संक्षारण कहते हैं। ध्यान रखना, जैसे आपका क्वेश्चन में उत्तर में दिया है, खुली वायु और नम के जल के संपर्क में किसी धातु से जब सतह आ जाती है, तो वह वायु के साथ अपक्रिया कर लेती है और वह धीरे धीरे क्षय होने लगती है। तो इसी को हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है। इसको बचाने के लिए आपको जस्तीकरण, पेंट करके और ग्रीस, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका और इसे नोट कर लें। आप इसे क्या कर लें, नोट कर लें। ठीक है। बस। और ये हमने आपको जितने भी आपको इम्पोर्टेंट करा दिए। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।